प्रधानमंत्री मोदी कोरोना संक्रमण से जंग लड़ते हुए भी सीमा पर चीन से तनाव के बीच अपने रुख पर अडिग रहे। इसके साथ ही उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर, NIA प्रमुख अजीत डोभाल से चर्चा कर जिस रणनीति को अमली जामा पहनाया, उससे लद्दाख सिक्किम में लड़ने को आतुर चीन के सुर बदल गए हैं। PM मोदी के अटल रुख को देखकर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर फौज का जमावड़ा कर रहा बीजिंग प्रशासन अब समझौते की बात करने लगा है। इसकी शुरुआत भारत में चीन के राजदूत सुन वीडोंग ने की। उन्होंने कहा कि भारत चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। परस्पर द्विपक्षीय सहयोग के मामलों में दोनों देशों के सीमा मतभेद की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। हालांकि अभी भी लद्दाख सिक्किम में दोनों ओर से सेना का जमावड़ा जस का तस है। इन्हीं इलाकों में चीनी सेना ने न सिर्फ घुसपैठ की कोशिश की थी, बल्कि भारतीय सेना के साथ हिंसक संघर्ष भी किया था। इसके बाद ही दोनों देशों ने सीमा पर अपनी अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया था। हालांकि इस तनाव के बीच भारत ने अपने कूटनीतिक सूत्रों और संपर्कों को भी खोल दिया था। इसके साथ ही थल सेना अध्यक्ष ने सीमा का दौरा कर हालात का जायजा लिया था। इस सब के बीच भारत ने दो टूक कह दिया था कि उसकी सेना तब तक पीछे नहीं हटेगी जब तक कि चीन की सेना LAC पर पहले की स्थिति में वापस नहीं लौटती है। इस अडिग रुख के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। अमेरिका के भी बीच में आ जाने से बीजिंग प्रशासन के लिए यही एकमात्र रास्ता था कि वह आक्रामकता के बजाय कूटनीति से काम ले। ऐसे में चीन के राजदूत सुन वीडोंग ने एक बयान जारी कर दोनों पड़ोसी देशों को एक दूसरे के लिए अवसर की तरह बताया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक आपसी भरोसा बढ़ाने के लिए भारत चीन को एक दूसरे के विकास को सही नज़रिए से देखना चाहिए। चीनी राजदूत का बयान ऐसे वक्त में आया है जब चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीमा के हालात पूरी तरह से स्थिर नियंत्रण में हैं। इस बयान में कहा गया है कि भारत चीन बातचीत के जरिए मुद्दा सुलझाने में सक्षम है। बता दें, सीमा पर चीनी सैनिकों की भारतीय सेना से भिड़ंत, भारी संख्या में सैनिकों का जमावड़ा, लड़ाकू विमानों की तैनाती जैसी चालाकियां चीन इसलिए भी कर रहा है क्योंकि वो पूर्वी लद्दाख में भारत के सड़क निर्माण और सामरिक तैयारियों से परेशान है, जिनको वह रोकना चाहता है। ये अब भारत 1962 वाला भारत नहीं है। आज दुनिया में भारत का लोहा माना जा रहा है और ड्रैगन ये बात भली भांति जानता है। यही वजह है कि भारत ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी निर्माण कार्य को रोका नहीं जाएगा। इस बार चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा।